नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। ताउते साइक्लोन के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान यास दस्तक दे सकता है। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दलों की तैनाती शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो 22 मई से हरकत में आएगा और इसके बाद 70 घंटों में इसकी चक्रवाती तूफान से तब्दीली होने की आशंका जताई जा रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चक्रवाती तूफान की शक्ल में यास 26 मई की शाम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचा सकता है। इस दौरान दोनों राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, बिहार आदि राज्यों में भी इसका असर हो सकता है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। ताउते तूफान की तबाही देखते हुए यास तूफान को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान जिन क्षेत्रों में आते हैं वहां तबाही मचा देते हैं और फिर चले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये तूफान क्यों आते हैं। इस बारे में मौसम विज्ञानी बताते हैं कि जब गर्म क्षेत्रों के समुद्र में हवा गर्म होकर अत्यंत कम एयर प्रेशर का क्षेत्र बना देती है तो कंपैक्शन से बादलों का निर्माण करती है और फिर खाली स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। ऐसे में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होती है। साइक्लोन से जान माल को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे पहले अम्फान, फानी जैसे चक्रवातों ने भी खूब नुकसान पहुंचाया है। उससे भी पहले कैटरीना, निवार, निसर्ग, हुदहुद, बुलबुल, हिकाका, लैरी, लीजा, कैटरीना वगैरह, फिर ताउते और अब यास साइक्लोन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन चक्रवाती तूफानों को नाम कैसे दिया जाता है? आइए इस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुए एक संधि में हुई थी। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ यह व्यवस्था वर्ष 2004 में शुरू हुई। भारत की पहल पर इस क्षेत्र के 8 देशों ने तूफानों का नामकरण शुरू किया। भारत के अलावा इनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान और थाईलैंड शामिल थे। फिर वर्ष 2018 में इसमें ईरान, यूएई, कतर और यमन आदि देश भी जुड़ गए। तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया दिलचस्प है। हिंद महासागर क्षेत्र में यदि तूफान आने की आशंका बनती है तो भारत समेत 13 सदस्य देशों क्रमानुसार अपनी तरफ से 13 नाम देते हैं। ये नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि पहले से ही वैज्ञानिक और आम लोग इन तूफानों के बारे में स्पष्ट रह सके। लोगों के मन में यह नाम स्थापित हो जाए ताकि इसकी चर्चा होते ही वे समझ जाएं। सदस्य देश अपनी ओर से नामों की जो सूची देते हैं उनकी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग की जाती है। जैसे अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भारत और फिर ईरान और अन्य देशों का नाम आता है। उसी क्रम में सुझाए गए नाम पर तूफानी चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता रहता है और इसी क्रम में चक्रवातों का नामकरण हुआ करता है। नामकरण की इस व्यवस्था में भविष्य में आने वाले तूफानों के नाम भी तय कर लिए जाते हैं। म्यांमार ने ही ताउते तूफान को नाम दिया था और इसी देश ने ताउते के बाद आने वाले तूफान को नाम यास दिया है। अब लिस्ट के हिसाब से अगला नाम पाकिस्तान की ओर से है। पाकिस्तान से यास के बाद गुलाब नाम तय किया गया है। पिछले साल अप्रैल में ही इन नामों की सूची स्वीकृत की गई थी तो वहीं अम्फान के साथ पुरानी सूची खत्म हो गई थी। पश्चिम तटीय क्षेत्र में तूफान ताउते से प्रभावित राज्यों में बचाव और पुनर्वास के काम के लिए भेजे गए दलों को एनडीआरएफ वापस बुला रहा है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में यास तूफान और इसके संभावित प्रभावों के मद्देनजर दलों को हवाई मार्ग से बुलाने का फैसला लिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिलने वाली जानकारी के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। केंद्रीय बल ने भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के लिए कुल 101 दलों को तैनात किया है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।